नाउ लेट अस लुक एट द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होता है वो डेवलप होता है इन द रेट्रोपेरिटोनियम इन द एब्डोमेन फ्रॉम द जेनेटल रीच। तीसरे महीने पे इंट्राइटोरियल लाइफ पे स्टार्ट करता है डिसेंट। फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं डिसेंट में, पहला है पुल ऑफ गुबर्निकुलम, दूसरा होता है डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ये मेजर फैक्टर होता है, तीसरा है हार्मोनल फैक्टर। तो तीसरे महीने पे डिसेंट चालू हुआ, छठे महीने तक ये इलियाक फोसा में आ जाता है, सातवें महीने पे ये लाई करता है इन द इंग्वाइनल कैनाल, और आठवें महीने पे ये आ जाता है इन द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और नौवें महीने पे डिसेंड करता है इनटू द स्क्रॉटम। तो लेफ्ट साइड जो होता है वो पहले डिसेंड करता है एज कम्पेयर टू द राइट, इसलिए अनडिसेंडेड टेस्टिस ज़्यादा कॉमन होता है ऑन द राइट साइड। अगर इस नॉर्मल पाथ ऑफ डिसेंड में अगर टेस्टिस अरेस्ट हुआ तो उसका मोस्ट कॉमन साइट होता है इंग्वाइनल कैनल में। अगर दोनों भी टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म। स्पॉन्टेनियस डिसेंट हो सकता है अप टिल द 4 to 5 months ऑफ द एज। तो ये ज़्यादा रिस्क होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस का इन द प्रीटर्म एंड प्रीमेच्योर बेबी, क्योंकि 9वें महीने पे वो स्क्रॉटम में आ जाता है। तो चेंजेस देखते हैं इन द अनडिसेंडेड टेस्टिस। पहले तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ द इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लाज्म, जिससे ज़्यादा रिस्क होता है सेमेनोमा का। सेटोला सेल अफेक्ट हो जाते हैं ज़्यादा दैन द लेडिक सेल। सेटोला सेल अफेक्ट हुए इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट हो जाएगा। लेडिक सेल अफेक्ट नहीं हुए, कम अफेक्ट हुए, इसलिए नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे। हायर द टेस्टिस, ज़्यादा हिस्टोलॉजिकल चेंजेस उसमें दिखाई देते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? तो पेशेंट जो होगा उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि टेस्टिस नहीं है स्क्रॉटम में, यूनिलैटरल या बायलैटरल हो सकता है। अगर टेस्टिस इंग्वाइनल रीजन में है तो पाल्पेबल स्वेलिंग दिखाई देंगी इन द इंग्वाइनल कैनाल, लेकिन वही अगर टेस्टिस एब्डोमिनल में है तो नॉन पाल्पेबल होगा। इन्वेस्टिगेशन चॉइस होता है फॉर द इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, होते हैं डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे अनडिसेंडेड टेस्टिस का? पहले तो अपन वेट करेंगे, 4-5 महीने तक स्पॉन्टेनियस डिसेंड हो सकता है, तो मैनेजमेंट चालू करेंगे 6 महीने या 12 महीने के बाद। तो पहले देखते हैं यूनिलैटरल एंड नॉन पाल्पेबल टेस्टिस है, मतलब इंग्वाइनल कैनाल में भी नहीं है, यानी एब्डोमिनल है, तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। अगर उसमें अपन को दिखाई दिया कि ब्लाइंड एंडिंग वेसल्स है, यानी टेस्टिस वैनिश हो रहा है, यानी उसका इंट्रा यूटेराइन टॉर्शन हो चुका है, यानी एक ही टेस्टिस अवेलेबल है, मोनोर्किया है, तो इसके बाद में अपन एक्सरसाइज करेंगे रिमोनेंट्स को। अगर अपन को दिखाई देती है वेसल जो एग्जिट कर रही है इंटरनल रिंग को, तो इसका मतलब वहाँ पे टेस्टिस है, वी हैव टू सर्च मोर, तो उसके लिए अपन इंग्वाइनल एक्सप्लोरेशन करेंगे। टेस्टिस जब मिलेंगे उसका ऑर्किडोपेक्सी कर देंगे, यानी स्क्रॉटम में लाको उसको फिक्स कर देंगे। अगर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है, अपन को दिखाई दिया डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी पे, तो इसका अपन ऑर्किडोपेक्सी करेंगे अगर टेस्टिस हेल्दी है तो, लेकिन अगर टेस्टिस अनहेल्दी है, अच्छा नहीं है, तो ऑर्किडोक्टोमी कर देंगे। ये तो आपने देखा यूनिलैटरल और नॉन पाल्पेबल के लिए, लेकिन अगर बायलैटरल है और नॉन पाल्पेबल है तो यानी क्रिप्टोर्किडिज्म है, तो सिंगल डोज एससीजी देंगे अपन। सिंगल डोज एससीजी में अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा इंक्रीज हुआ, एफएसएच एलएच इंक्रीज होते हैं, तो उसका मतलब टेस्टिस है वहाँ पे, तो वी हैव टू डू लैप्रोस्कोपी प्लस और माइनस एक्सप्लोरेशन। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं हुआ, उसका मतलब टेस्टिस नहीं है प्रेजेंट, इट इज़ एनोर्किया। सो आपने देखा अगर टेस्टिस प्रेजेंट है तो उसको स्क्रॉटम में लाके फिक्स करेंगे, दैट इज ऑर्किडोपेक्सी। ऑर्किडोपेक्सी 3 प्रकार के होते हैं। स्टीफन फाउलर टेक्निक, ये 2 स्टेज की प्रोसीजर है। पहले स्टेज में अपन हाई लाइगेशन करेंगे टेस्टिकुलर वेसल्स का एंड पोजीशन करेंगे टेस्टिस को इन द इंग्वाइनल कैनल। टेस्टिकुलर वेसल का अपन लाइगेशन करके, बिकॉज लेंथ ऑफ द टेस्टिकुलर वेसल इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ऑर्किडोपेक्सी। बाद में सेकंड स्टेज में अपन वो इंग्वाइनल कैनल का टेस्टिस प्लेस करेंगे इनटू द स्क्रोटम आफ्टर 1 to 2 months। दूसरा टेक्निक है किटलेटोरिक टेक्निक, और तीसरा है सिल्वा टेक्निक, ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इसमें टेस्टिकुलर वेसल को कट किया जाता है, टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जाता है, और माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस किया जाता है ऑफ द टेस्टिकुलर वेसल्स विद द इंटरनल इलियाक वेसल्स। अगर टेस्टिस अनडिसेंडेंट रहा तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो उसका ट्रिक है टेस्टिस, TESTIS। टी यानी टॉर्शन होगा टेस्टिस का, ई यानी एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस होगा, एस यानी स्टेरिलिटी। अगर बायलैटरल टेस्टिस अनडिसेंडेड है तो ट्रॉमा हो सकता है टू द टेस्टिस, और इनडायरेक्ट इन्वाइनल हर्निया हो सकता है। यह मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू पुल ऑफ द प्रोसेसस वजानालिस, और यह स्टैंड फॉर सेमेनोमा या फिर कैंसर। 6 to 9 times इंक्रीज हो जाता है रिस्क। ये तो था अनडिसेंडेड टेस्टिस। अरेस्टेड टेस्टिस, ये नेक्स्ट है इक्टोपिक टेस्टिस, यानी टेस्टिस डिविएट होता है फ्रॉम द नॉर्मल पाथ ऑफ डिसेंट। तो मोस्ट कॉमन साइट होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच। मैनेजमेंट इसका भी सेम है, ऑर्किडोपेक्सी।